नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएमएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ कनिका। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। मेरठ के जॉयफ्रेड और रॉलफ्रेड महज 5 मिनट के अंतर से पैदा हुए जुड़वा बच्चे थे। इंजीनियरिंग के बाद दोनों हैदराबाद की एक कंपनी में नौकरी कर रहे थे। अपने जन्मदिन के एक दिन बाद उन्हें कोरोना हुआ और 19 दिन के संघर्ष के बाद दोनों की ही जान चली गई। दोनों दो जिस्म और एक जान की तरह थे। एक की मौत की खबर की आहट भर से दूसरे की सांसें थम गई। वहीं दोनों की मौत की खबर सुनने के बाद घर में एकदम सन्नाटा पसरा हुआ है। माता पिता के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। बता दें कि 24 अप्रैल को दोनों बेटों की तबीयत अचानक खराब हुई। उन्हें कोरोना वायरस हुआ था। उन्हें दिल के कोने में यह डर था कि अगर कहीं किसी एक को कुछ हो गया तो वह दूसरे को क्या जवाब देंगे। वहीं एक दूसरा डर यह भी था कि पैदा होने से लेकर 24वें जन्मदिन तक उन्होंने कभी भी एक दूसरे से अलग हटकर कुछ नहीं किया। वे जानते थे कि दोनों एक साथ ठीक होकर घर आ जाएंगे, या फिर एक को कुछ हुआ तो दूसरा भी नहीं बचेगा। वहीं पड़ोसी से बात हुई तो उन्होंने बताया कि बच्चे पढ़ाई लिखाई में अव्वल थे और तंदुरुस्त थे। जुड़ा होने के कारण दोनों में अगर कोई बीमार होता था तो दूसरा भी बीमार हो जाता था। मेरठ से अरुण कुमार की रिपोर्ट। मेरा नाम मनोज कुमार है। जिस समय इनको इस तरह की प्रॉब्लम आई थी कि भाई जैसे कोरोना के इनको सिम्टम्स नज़र आए थे, तो इन्होंने घर से ही मतलब जैसे फ़ोन पे आजकल ऐप चल रहे हैं तो उनसे कांटेक्ट करके अपने बारे में कि भाई हमें इस तरह की स्थिति है हमारी, तो वहाँ से दवाई वगैरह ये मंगा लिया करते थे। जब ज़्यादा स्थिति ख़राब हुई तब ये आनंद हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हुए थे। तो उसके बाद एडमिट होने के बाद एक बेटा तो आईसीयू के मतलब दोनों बेटे आईसीयू के अंदर थे, एक को वेंटिलेटर पे था। जब हम इनसे पूछा करते थे कि भाई जी बच्चों की तबीयत कैसी है, तो कहते थे कि एक बेटे की ज़्यादा तबीयत ख़राब है और एक बेटा अभी ठीक है। तो जो वेंटिलेटर के ऊपर बेटा था वो वेंटिलेटर से उतरने के बाद जो दूसरा वेंटिलेटर पे गया अगले दिन वो एक्सपायर हो गया। और इत्तेफाक से जिस दिन वो पहला बेटा जो इनका एक्सपायर हुआ है उस दिन इनके जो सबसे बड़ा बेटा है उसका जन्मदिन था। जो बड़े बेटे का, जो इनका सबसे बड़ा बेटा, 3 बेटे हैं इनके, जो 2 छोटे वाले जो एक्सपायर हो गए, एक उनसे बड़ा है, तो उसका बर्थडे था उस दिन, तो एक बेटा इनका एक्सपायर हो गया। नेक्स्ट डे जो है दूसरे की भी ये खबर आ गई कि भाई वो भी नहीं रहा। भैया इनका ये था कि बचपन से एक साथ ही रहते थे और मतलब ये समझ लो कि एक ही समय की पैदाइश है इनकी। छोट बड़ाई भी 1 मिनट की है। और जब भी इन्हें कुछ होता था, अगर एक को बुखार हो रहा तो दूसरे को ज़रूर बुखार होता था। कुछ जैसे ट्विंस का कहते हैं कि ट्विंस के अंदर थोड़ा सा वो रहता है। तो अभी कुछ समय पहले एक बेटे का एक्सीडेंट हो गया था तो दूसरे का भी एक्सीडेंट हो गया था, तब उनको बचाया, मतलब ठीक हो गए। अब जब एक बीमार पड़ा तो दूसरा भी बीमार हो गया। एक वेंटिलेटर पर गया तो दूसरा भी वेंटिलेटर पर गया। एक की बॉडी आई तो फिर दूसरे की भी बॉडी ऐसी आई। और इत्तेफाकन जहाँ इनको दफनाया गया बॉडी भी दोनों को एक साथ ही जगह मिली, बराबर बराबर में दोनों एक साथ ही दफनाए गए।